नमस्ते दोस्तों। परसेंटेज की पहली क्लास में हमने परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। आज हम परसेंटेज का एक ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं। अगर ए बी से 20% ज़्यादा है तो क्या बी ए से 20% कम होगा? कई लोग तुरंत हाँ बोल देते हैं, लेकिन आज हम मैथ से प्रूव करके देखेंगे कि रिजल्ट क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ए बी से 20% ज़्यादा है तो क्या बी ए से 20% कम होगा? एक मिनट वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और कमेंट्स में बताएं कि क्या रिजल्ट 20% ही होगा या कुछ और। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ए बी से 20% ज़्यादा है। हमें यहाँ पर दोनों के वैल्यू नहीं मालूम है कि ए की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे देखिए, ए बी से 20% ज़्यादा है, मतलब बी को हम यहाँ बेस मान लेते हैं। उसके बाद सॉल्व करते हैं तो मान हमको दोनों के नहीं मालूम है, तो हम बी को एलजेब्रा मान देकर बी को बेस वैल्यू लेकर और बी को हम मान लेते हैं कि बी की वैल्यू एक्स है। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ए बी से 20% ज़्यादा है, ना कि 20 नंबर ज़्यादा है। अगर हमें ऐसा मिला था कि 20 नंबर ज़्यादा है तो यदि b इज इक्वल टू एक्स है तो a इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 होगा। लेकिन हमको यहाँ बोला है 20% ज़्यादा है और हम यहाँ b आप सभी एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए और इसको नोट करते जाइए। ये और डीप नॉलेज देगा परसेंटेज की। b को बेस वैल्यू लेकर 100% मानेंगे। तो हमारे पास हमको ये भी मालूम है कि ए बी से 20% ज़्यादा है, मतलब बी से 20% ज़्यादा है। तो बी को हमने 100% लिया। हमारे पास परसेंटेज है और एक नंबर है, तो 100% एक्स है तो 20% कितना। हम उसी मेथड से हमने पहले वीडियो में देखा था, उसी मेथड से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 20 मल्टीप्लाई एक्स डिवाइडेड 100। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 2x अपॉन 10। यहाँ पे क्या है रिजल्ट? 20%। अब ये रिजल्ट ए की वैल्यू नहीं है, ये रिजल्ट है जो 20% ज़्यादा है, बी से 20% ज़्यादा है। तो ए की वैल्यू होगी, हमने देखा था ए बी से 20% ज़्यादा है तो बी की वैल्यू है एक्स प्लस 20% कितना हो गया? 2x अपॉन 10। देखिए यहाँ पे ये भी नंबर हो गया, ये भी नंबर हो गया, तो ए की वैल्यू हो गई x प्लस 2x अपॉन 10 इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे ये सिंपल नंबर है, यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है, इनको ऐड कैसे करना है इसकी भी हम आपको डीप नॉलेज अगले वीडियो में देंगे, आपको हम आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सेम में फ्रैक्शन, इसको भी फ्रैक्शन वाले नंबर में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ ये न्यूमरेटर x और दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं। दोनों यहाँ पे 2x अपॉन 10 है, मतलब डिनोमिनेटर 10 है, तो इसको भी यहाँ 10 लेके आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 10 इंटू एक्स डिवाइडेड 10, मतलब इसकी वैल्यू भी x ही होगी। 10 से अगर 10 को काट देंगे तो x, तो इस यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अब हम इसको इजीली ऐड कर सकते हैं, 10 और 10x प्लस 2x। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के न्यूमरेटर को हम ऐड कर सकते हैं, 12x अपॉन 10। ये हो गई a की वैल्यू 12x अपॉन 10। तो b की वैल्यू x है और
और ए की वैल्यू 20% ज़्यादा है, वो कितनी है 12x/10। और अगर सिंपल इसको दशमलव में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1.2x। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू कितनी आ गई 1.2x। तो अब हम ए बी से 20% ज़्यादा है ना, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास आ गई बी इज इक्वल टू एक्स लिया, और हमको क्या आया रिजल्ट 12x/10 इज इक्वल टू 1.2x। अब इसको उल्टे देखें तो क्या ये बी ए से, पहले हमने कहा ए बी से 20% ज़्यादा है, ठीक है, तो अब आंसर ये आया। अब हम पूछें यही, तो क्या ये बी ए से 20% कम है, इसको हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर ए को बेस वैल्यू लेते हैं, ए को हम 100% मानेंगे, तो 1.2x 100% है, तो x कितना होगा। तो हमारी वही मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम उसी मेथड से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इंटू 100 1.2x, x से x कैंसिल इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड 1.2। इसको और सॉल्व करेंगे, इसको हम 1000 इंटू 12। देखिए ये सब पॉइंट जो है इनका भी हम आपको डीप नॉलेज देंगे। ये दशमलव को हटा के कैसे सॉल्व करना है, और फ्रैक्शन का कैसे, फ्रैक्शन को और कैसे डीप, फ्रैक्शन की डीप नॉलेज अभी हमारा जो मेन मोटो है परसेंटेज को समझना। तो हम इसके साथ साथ आपको आगे के वीडियो में और भी डीप पॉइंट का और फ्रैक्शन का परसेंटेज से क्या कनेक्शन, वो सब आपको क्लियर कर देंगे। यहाँ पे आंसर आएगा 83.33। यहाँ पे नंबर है तो परसेंटेज, आंसर परसेंटेज में आएगा। तो हमने क्या किया, 1.2x को, मतलब ए को 100% लिया, तो बी ए से कितना कम है, तो 100 माइनस 83.33 इज इक्वल टू 16.67। मतलब अगर तो हमने उल्टा लिया तो बी ए से 16.67 कम है, मतलब ए बी से अगर 20% ज़्यादा है तो उसी वैल्यू पर बी ए से 16.67% कम है। मतलब जो हमने पूछा था, मतलब 20% कम नहीं होगा, उसको हम उल्टा लेंगे तो 16.67 कम है। इसको हम अब एक इजी एग्जांपल से, दोनों की वैल्यू देके और इजी रूप से समझेंगे। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर। पहला क्वेश्चन था ए बी से 20% ज़्यादा है, हम एक पर्टिकुलर नंबर देके सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसी एग्जांपल को और समझते हैं, आपसे और बहुत आसानी हो जाएगी। हम ए बी से 20% ज़्यादा है, हम बी को मान लीजिए बी इक्वल टू 100 है, 20% ज़्यादा है, तो बी को हम बेस वैल्यू लेंगे, मतलब हमारे पास एक नंबर है, परसेंटेज है, और बी को हम 100% मानेंगे, तो 100% 100 है, तो 20%, तो ईजी है, कितना आएगा, ठीक है, तो 20% इंटू 100 डिवाइडेड 100%, ठीक है। यहाँ पे आंसर आएगा, सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 20, मतलब ये परसेंटेज है, तो और ये नंबर है, तो आंसर भी नंबर में ही आएगा, ठीक है। तो मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू 100 और उससे 20% मतलब 20 नंबर ज़्यादा, 120। अब हमने पहला क्वेश्चन किया कि ए बी से 20% ज़्यादा है, तो हमने बी को 100 दिया, तो ए की वैल्यू
20% ज़्यादा 120 आ गया। अब हम इसको उल्टा लें। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या बी ए 20% कम है। मतलब ए को हम यहाँ बेस वैल्यू लेंगे, हम बी ए से, तो ए को बेस वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे बेस वैल्यू के मतलब ए को हम 100% मानेंगे और परसेंट माना तो हमारे पास नंबर है परसेंटेज है, तो हमें बी इसका परसेंटेज निकालना है। तो 120 100% है, तो 100 कितना होगा। तो वही हम उसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड से करेंगे सॉल्व इसको। 100 इंटू 100 डिवाइडेड 120 इज इक्वल 0 से 0 कैंसिल 1000 डिवाइडेड 12। अभी हमने ये इसको पहले सॉल्व किया था 83.33, मतलब कितना डिफरेंस है। ए 100% हो गया और बी 83.33% हो गया। मतलब ए बी ए से 16.67% कम है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दुकानों में जीएसटी का कैलकुलेशन में मिलता है। जीएसटी में हम जैसे कि बोलते हैं भैया इसकी कोई प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 1000 रुपये है, परसेंट साथ में 18% जीएसटी लगेगा। हजार का 18% मतलब 180 रुपये, तो 1000 प्लस 180 यानी 1180 रुपये। लेकिन अब हम ये देखें 1180 क्या 1000 क्या 18% कम है? नहीं। तो जब हम इसको हम बोलते हैं देख लेते हैं हम ये 1180 अगर 100% है तो 1000 रुपये कितना, ये नंबर है परसेंटेज में आएगा 0 से 0 कैंसिल 10,000 डिवाइडेड 118, आंसर आएगा 84.745। तो क्या रिजल्ट आया, जब हमने 1000 में 18% जोड़ा तो हमारे पास 1180 आया। लेकिन जब 1180 में से हम देखेंगे 1000 कितना कम है, तो 18% कम नहीं है। 1000 से 100% माइनस 84.75, लगभग से 84.75 होगा। तो ये कितना परसेंटेज कम है, तो किसका आंसर आएगा 15.25%, मतलब 15.25% कम है। 1180 से 1000 15.25% कम है। तो यदि हमने जो देखा ए बी से 20% ज़्यादा है, तो क्या बी ए से 20% कम है? नहीं। तो चलिए आज हमने देखा कि परसेंटेज को केवल याद करना काफ़ी नहीं है, उसके पीछे के लॉजिक को समझना ज़रूरी है। इसीलिए ए बी से अगर 20% ज़्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि बी ए से 20% कम है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो मैथ्स मुश्किल नहीं लगती है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो और आप परसेंटेज को और गहराई समझना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम अगली क्लास में परसेंटेज को और गहराई और इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल से सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।